स्टूडेंट देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में आज यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का क्वेश्चन। यू आर रिसीव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,150, यानी क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल है आपका 25,150। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 14,650 रुपीज़, 14,650। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 20,800, 20,800। वर्क इन प्रोग्रेस ऑन जनवरी 1, 2006 8,220 रुपीज़, 8,220। और वर्क इन प्रोग्रेस ऑन जनवरी 31, 2006 8,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 16,200, 16,200। सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स 62,800, 62,800। ऑफिस एक्सपेंसेस 2,150 रुपीज़, यानी 2,150। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,000, 4,000 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 16,000 और वर्क्स एक्सपेंसेस हैं 9,000। बनाना क्या क्या है? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर जनवरी 2006 एंड सो। स्मॉल ए, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। उसके बाद टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, इसके बाद नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक में यदि परचेज को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। फर्स्टली स्टूडेंट देखिए अब इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, फिर प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। देखिए फर्स्टली हम क्वेश्चन में सबसे पहले इसका एक पूरा प्रोसेस है, मैंने इसका फॉर्मेट भी बता चुका हूँ। जो जो टर्म्स जैसे आएंगी वैसे मैंने फॉर्मेट बनवाया है और उसी तरीके से ये टर्म्स आएंगी। जैसे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है। क्वेश्चन में स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,000 दे रखा है, यानी कि 24,000। फिर क्वेश्चन में देखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दे रखा है 20,800। फिर इससे रिलेटेड और कोई इसमें कोई टर्म्स नहीं दे रखी है, दोनों को ऐड करेंगे 24,000 और 20,800, यानी कि 44,800, 44,800। फिर 44,800 में से यदि हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे तो उसके बाद आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखिए लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में देखिए 25,000
150 शुरू में दे रखा है। इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,150। तो 44,800 में से 25,150 को माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो आता है उसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 19,650 रुपीज़, 9,650। यह है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, उससे फाइंड आउट होता है प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने होंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये है 16,000, 16,000। तो देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम 19,650 रुपीज़, 19,650, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 16,000 यानी कि 16,000। अब 19,650 प्लस 16 को ऐड किया 35,650 रुपीज़, 35,650, और यही स्टूडेंट आया प्राइम कॉस्ट। पहली चीज क्वेश्चन में पूछ रहा था वो वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो ये आ गया 19,650। अब प्राइम कॉस्ट आता है आपका 35,650। यदि प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा आपका वर्क कॉस्ट। तो देखिए प्राइम कॉस्ट आया आपका 35,650, एड वर्क्स एक्सपेंसेस। तो वर्क्स एक्सपेंसेस देखिए क्वेश्चन में 9,000 दे रखे हैं, 9,000 रुपये। ये देखिए 9,000, ये इसमें स्टूडेंट देखिए प्राइस कॉस्ट में वर्क्स एक्सपेंसेस 9,000 ऐड किया, ये आता है आपका 44,650 रुपीज़। फिर ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस दे रखी है ओपनिंग स्टॉक में 8,220 रुपीज़, 8,220। ये इसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आता है आपका 52,870 रुपीज़, 52,870। और स्टूडेंट क्वेश्चन में दे रखा है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को देखिए माइनस किया 8,000 रुपये, और माइनस करने के बाद जो आता है ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ये आई आपकी 44,870 रुपीज़, 44,870। स्टूडेंट फिर वर्क कॉस्ट में यदि हम ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में, ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद आएगा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। तो देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखे हैं 2,150 रुपीज़, 2,150। ये हैं आपके ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद ये आ गया 47,020 रुपीज़, 47,020 रुपये। ये है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। अब यदि ऑफिस कॉस्ट यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यदि हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
को प्लस कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को यदि माइनस कर देंगे तो उसके बाद ये फाइंड आउट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में देखिए, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्वेश्चन में दे रखा है 16,200, 16,200। ये ऐड किया, ये आया आपका 63,220 रुपीज़। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 14,650 रुपीज़, 14,650। 13,220 में से 14,650 माइनस करने के बाद आता है 48,570 रुपीज़, 48,570। तो स्टूडेंट जो 48,570 है यही आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फिर यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे यानी कि 4,000। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने दे रखा है, क्वेश्चन में 4,000 दे रखा है, यानी 4,000। तो 48,570 प्लस 4,000 ये आया आपका 52,570 रुपीज़, और ये आया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 52,570। फिर स्टूडेंट देखिए आया आपका 52,570 रुपीज़, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। यदि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम इसके बाद यानी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, यानी कि अब देखिए जो हमने 14,650 रुपीज़ इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, फिर इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,000 ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट 10,230 रुपीज़, 10,230। और स्टूडेंट कहीं भी क्वेश्चन में ये 10,230 रुपीज़ नहीं दे रखे हैं, लेकिन सेल्स दे रखी है 62,800, यानी सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स लिखा हमने और कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया प्रॉफिट 10,230 रुपीज़। और देखिए ये मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गुड्स ऑन सोल्ड, यानी सेल्स ये आपकी 62,800 और लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 48,570 रुपीज़ और प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड आया आपका 14,230 रुपीज़। ये स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन था। थैंक यू स्टूडेंट।